तो यही बात आपको प्रूव करनी है, इसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन देखें। आपको यहाँ पे देखना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे प्रूफ देखना है। कैसे करोगे प्रूफ, कि सिद्ध करोगी कण का विस्थापन गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि होता है जब दोनों विस्थापन आपको इक्वल मिल जाते हैं। एस निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन किसके बराबर, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण के विस्थापन के यदि बराबर आ जाए तो आप कह दोगे कि यह एक निश्चर राशि है। आ जाओ अभी सभी फोकस बना लो, इधर आओ। देखो ब्लू कलर से हमने एस निर्देश तंत्र को डिफाइन किया हुआ है और एस निर्देश तंत्र ये आपको ब्लैक कलर से यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, दो निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र। इसको आप प्राइम नाम दो। ठीक है, इसको एक सेकेंड, इसको आप प्राइम नाम दो। ठीक है, अब ठीक है, ये एस प्राइम हो गया, ये आपका एस हो गया। अब यहां पे हम बात करें कि देखो ये एस निर्देश तंत्र में कण का जो मूल बिंदु है उसको आप ओ बोलते हो और एस प्राइम के लिए ओ प्राइम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कण उपस्थित है ए बिंदु पर, उसके बाद कण कहाँ पहुंच रहा है, बी बिंदु पर। ठीक है, और ये जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो बी, कैपिटल बी वेग से यहाँ पर क्या है, गतिशील अवस्था में। कैपिटल बी याद रखना, स्मॉल बी की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझो बात को। तो कैपिटल बी वेक्टर से क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में है। लेकिन जो कैपिटल बी वेक्टर जो वेलोसिटी है वो क्या भैया, कांस्टेंट है, नियत है। वो कैसी है आपके पास में, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। r1 वेक्टर क्या है, एस निर्देश तंत्र में कण का क्या है, ये स्थिति सदिश बिंदु ए पर। ठीक है, बिंदु बी पर कण का स्थिति सदिश एस निर्देश तंत्र के लिए क्या है, r2 वेक्टर है। पहले मेरी बातें सभी सुन लीजिए। अब बात करें एस प्राइम की। एस प्राइम में r1 प्राइम वेक्टर क्या है, ए बिंदु पर कण का स्थिति सदिश है और r2 प्राइम वेक्टर क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में बी बिंदु पर कण का क्या है, स्थिति सदिश है। यहाँ d और d प्राइम हमने वेक्टर बताया हुआ है जो कि क्या है, आपका विस्थापन सदिश है। हम बात कर रहे हैं विस्थापन की, तो ये क्या है, d क्या है, यहाँ पे कैपिटल D जो वेक्टर है वो एस निर्देश तंत्र में कण का क्या है, विस्थापन है। इसको मैं ब्लू कलर से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर से हम दो निर्देश तंत्र बता रहे हैं, तो इसको आप डी वेक्टर ऐसे भी बता सकते। ठीक है, और डी प्राइम वेक्टर किसके लिए है, वो एस प्राइम निर्देश तंत्र के लिए कण का विस्थापन है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको डी वेक्टर बराबर करना है डी प्राइम वेक्टर के, यही बातें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। डायग्राम आपको समझ में आएगा, डायग्राम बना लीजिए सभी, है ना। एक बार डायग्राम बना लो, बना लो भाई डायग्राम। प्रूफ में मैं पहले भाषा लिखा देता हूं आपको, भाषा क्या है, भाषा हम लिख लेते हैं पूरा कंप्लीट। माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो पहले मैं एस की बात कर रहा हूं, निर्देश तंत्र एस है जिसका, ये भाषा में बार बार आपको लिखाता हूं तो आपको याद होना चाहिए, जिसका मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट की बात कर रहे हैं, मूल बिंदु O है। ठीक है, ए बिंदु पर कण का स्थिति सदिश कितना है, r1 वेक्टर है। कितना है, r1 वेक्टर है, तथा बिंदु B पर कण का स्थिति सदिश कितना है, r2 वेक्टर है। ओके, आगे एस निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन कितना है, डी वेक्टर है। ठीक है, डी वेक्टर है। और कुछ बातें रह गई, r1 वेक्टर के बारे में बता दिया, r2 वेक्टर के बारे में बता दिया, d वेक्टर के बारे में बता दिया, एस निर्देश तंत्र है। ठीक है, अब
आगे लिखो, एक अन्य निर्देश तंत्र एस प्राइम है जिसका मूल बिंदु ओ प्राइम है। ठीक है, एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात कर रहे हो। एस प्राइम निर्देश तंत्र कैपिटल बी वेक्टर वेग से ये नियत वेग लिखो, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। कैपिटल बी वेक्टर नियत वेग से गतिशील है, जो कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। ठीक है, अब लिखो कि एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु ए पर कण का स्थिति सदिश कितना है चेक कीजिए, r1 प्राइम वेक्टर है तथा बिंदु बी पर कण का स्थिति सदिश कितना है, बताओ आप कितना है, r2 प्राइम वेक्टर है। ठीक है, यह r2 प्राइम वेक्टर है तथा कण का एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो विस्थापन सदिश कितना है भाई, डी वेक्टर है। विस्थापन सदिश कितना है, डी प्राइम वेक्टर है। ठीक है, डी प्राइम वेक्टर है। सभी बातें मैं बता चुका हूं यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे लिख लो। अब हमें सिद्ध करना है कि एक लाइन और लिख लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको और मुझको मिलके साथ में अब हमें सिद्ध करना है कि कण का विस्थापन एक निश्चर राशि है, ये सिद्ध करना है। अर्थात डी प्राइम वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, ये आपको करना है प्रूफ। ये लिखो, यहां तक समझ में आया होगा। देखिए, यहां तक आपको बातें समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, डायग्राम आपको बता दिया, डायग्राम के बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है सारी की सारी बता दी आपको। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं कवर किए हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, इन सभी लेक्चर्स को आप देख लोगे। एक पूरी कंप्लीट सीरीज हमने बनाई हुई है चैप्टर 1 की, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो कृपया करके इन सभी लेक्चर्स को आप देख लें, अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करें मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल एनालिसिस।
यहाँ लिख दो हिंदी वालों, गणितीय विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण। तो गणितीय विश्लेषण करना है, मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। इसके लिए आप देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल है दो, एक तो बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। एक एस निर्देश तंत्र के लिए बनाया है ये वाला ओ ए बी। तो सबसे ओ ए बी इसको देख लो, तो त्रिभुज यहां पर लोगे आप ओ ए बी में। अब जानते हो आप मैं क्या करता हूं, ओ ए बी में सदिश त्रिभुज नियम लगाना है, रिजल्ट जो आता है वो देखना है। तो लिख लो सदिश त्रिभुज नियम से लगाओ भैया वेक्टर ट्राइंगुलर ला लगाओ। क्या लगेगा इसमें, ओ ए बी में ये R1 वेक्टर, ये D वेक्टर, और यहाँ पर क्या है R2 वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या क्या रिजल्ट है कि ओ ए वेक्टर ये है, प्लस में क्या आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर कर सकते हो। ओ ए वेक्टर कितना है डायग्राम से बताओ, ये आपका R1 वेक्टर प्लस यहाँ पर आपका D वेक्टर बराबर यहाँ पे ओ बी की जगह क्या कर दोगे R2 वेक्टर, ठीक है, ये कर दूंगा। तो यहाँ से D वेक्टर कितना आ जाएगा कि D वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा R2 वेक्टर में से यदि मैं R1 वेक्टर को यदि सबट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर नाम दोगे आप फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे, ओ प्राइम ए बी में, देख लो यही है दूसरा। यहाँ पे भी क्या लगाओगे, सदिश त्रिभुज नियम लगाओगे। तो लगाओ इसमें भी कौन सा, सदिश त्रिभुज नियम से लगा दो। इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ओ प्राइम ए वेक्टर, यहाँ पे क्या बनेगा आपका ओ प्राइम ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, इक्वल टू आएगा ओ प्राइम बी वेक्टर। यही आएगा ना, यही रिजल्ट आएगा ना, देख लो एक बार। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा, तो आगे मैं इधर कर रहा हूँ ये। अब देखो ओ प्राइम ए वेक्टर कितना है, ओ प्राइम ये रहा ओ प्राइम ए वेक्टर, ये है R1 प्राइम वेक्टर। तो यहाँ पे आपका आएगा R1 प्राइम वेक्टर, ठीक है, प्लस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर किसके लिए ले रहे हो, ओ प्राइम, ओ प्राइम ये कौन सा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र के लिए। ये भी लिख लेने साथ में, एस निर्देश तंत्र के लिए, निर्देश तंत्र में ये काम किस में कर रहे हो, एस निर्देश तंत्र में। और ये वाला काम किस में कर रहे हो आप, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, ठीक है, ये वाला काम इसमें कर रहे हो। तो इसमें एस प्राइम के लिए बात कर रहे हो, एस प्राइम के लिए क्या आएगा यहाँ पे, ए बी डी प्राइम वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, डी प्राइम वेक्टर है इक्वल टू ओ प्राइम बी की जगह R2 प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से डी प्राइम वेक्टर कितना आ जाएगा, R2 प्राइम वेक्टर और माइनस का R1 प्राइम वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दोगे आप सेकंड। आप ये सोच रहे होगे दिमाग में चल रहा होगा, सही बता रहा हूँ, एक बार सोच लो। सोच लिया, अब मैं बताऊँ क्या चल रहा है। देखो आपको ये चल रहा है सर ए बी है, ए बी यहाँ पे डी माना है, ए बी को आपने डी प्राइम माना है दोनों निर्देश तंत्र में, ठीक है। तो ये तो हमको देखने से ही लग रहा है कि डी बराबर डी प्राइम के है, क्योंकि ए बी तो दोनों में है। यहाँ पे भी ए बी वेक्टर की बात कर रहे हो, यहाँ पे भी ए बी वेक्टर की, तो डी डी प्राइम वैसे ही हो गया बराबर। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता तो ये कैलकुलेशन में करवाता ही नहीं, ठीक है। और एग्जामिनर आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये आंखों का धोखा है, इससे दूर रहो, ठीक है। जो हम करा रहे हैं वो बेस्ट है, उसको देख लो, ठीक है। हम इसलिए ही करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। भाई गैलीलियो साहब भी तो कुछ कह के गए हैं, उनकी भी तो सुन लो। तुम सुनोगे ना, सुनोगे, आ जाओ तो सुनो। तो अब देखो यहाँ तक आपने कर लिया, अब आएंगे गैलीलियो कि हम जानते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, तुम भी जान जाओ। क्या लेक्चर्स को ले लो सारे के सारे जितने भी गिवन है, लिंक में सारे के सारे लेक्चर्स गिवन है, सबको ले लो, तुम भी जान जाओगे। फिर हम साथ में बोलेंगे हम जानते हैं, है ना। तो लिखो हम जानते हैं कि गैलीलियो
के स्थिति गैलीलियो का क्या है भैया, स्थिति रूपांतरण। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स है वहां पे हमने गैलीलियो की बात की है, स्थिति रूपांतरण समीकरण से। तो वहां से आपका एक रिजल्ट मैं ले रहा हूं डायरेक्ट समीकरण से, आपने पढ़ लिया होगा ऐसा मैं सोचता हूं, पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा। तो वहां पे एक रिजल्ट आया था, क्या रिजल्ट आया था कि आर प्राइम वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है आर वेक्टर और माइनस का कैपिटल बी वेक्टर मल्टीप्लाई विद टी वेक्टर। टी ये बेटी, ये प्रीवियस लेक्चर्स में ये कैलकुलेट आपने किया था, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया था, लेकिन अब ना पे नाम दे रहे हो आप क्या, थर्ड, क्योंकि पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट। ठीक है, अब बिंदु ए के लिए जब इसको देखते हैं, बिंदु ए पर जब कण उपस्थित है प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल टाइम पे, तो बिंदु ए के लिए क्या करोगे, ए के लिए क्या करोगे, यहाँ पे R1 ए के लिए पहले पे ही है, तो यहाँ पे क्या है R1, तो यहाँ पे इसको नाम क्या दिया आपने कि R1 प्राइम वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस बी वेक्टर और मल्टीप्लाई विद टी, ये। और बिंदु बी के लिए वो हम बाद में करें, पहले इसको ले लो आप पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसका यहां तक ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, जहाँ हम इसको नीड। अब देखो आप यहाँ पर क्या है इसके लिए, अब लिखो बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए क्या आएगा, बिंदु बी के लिए, बी के लिए भैया R2 है, तो यहाँ पे भी लिख लो क्या, R2 प्राइम वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस बी वेक्टर और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, ये आ जाएंगे। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो ना कुछ, इसको नाम दे दोगे ना 4, इसको नाम दे दोगे ना 5। समीकरण 4 और 5 का R1 प्राइम वेक्टर आ गया, R2 प्राइम वेक्टर आ गया, ये दोनों आ गई वैल्यू, तो इसमें रख दो। तो समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दोगे ना, रखो भैया, इसमें रखो, कहाँ है 2 वाला ये रहा, तो डी प्राइम वेक्टर बराबर कितना आएगा, आर कौन सा है R2, कहाँ है R2 प्राइम वेक्टर, इसकी जगह ये आ गया, क्या आ गया कि R2 वेक्टर माइनस बी वेक्टर और यहाँ पे क्या आएगा टी। ठीक है, ये हमने R2 प्राइम वेक्टर, माइनस का साइन है, माइनस करके ये R1 प्राइम वेक्टर जब आप रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का R1 प्राइम वेक्टर, ये आ गया R1 प्राइम वेक्टर में डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, R1 वेक्टर ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बी वेक्टर टी। अब देखो ये दो जो क्वांटिटीज हैं, ये वाली और ये वाली, ये तो हो गई दोनों क्रॉस, कट जाएंगी दोनों, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा कि डी प्राइम वेक्टर जो है वो बराबर मिलेगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, यही मिलेंगे दोनों, देख लो। और R2 माइनस R1 क्या है, समीकरण 1 से R2 माइनस R1 को डी वेक्टर लिख सकते हो। तो ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार कंप्लीट। यहाँ से मैं इसको हटाऊँ, अब देखो क्या मिल गया यहाँ पर आपको, इसके बाद लिखो कि यहाँ पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, R2 माइनस R1 की जगह डी वेक्टर लिख दोगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा डी प्राइम वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया आपको, डी वेक्टर। यही आपको कैलकुलेट करना था कि कण का जो विस्थापन सदिश है वो एस निर्देश तंत्र के लिए, एस प्राइम निर्देश तंत्र के लिए क्या है, बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, एक निश्चर राशि है, यही कैलकुलेट करना था। लिख लो यहाँ तक, लिख लो यहाँ तक। इस समीकरण को एक नाम दे दो भाई, कितना 6 2 भाई, हो गया, कर लो। ये एक लाइन लिखाऊंगा, इसके बाद जल्दी लिख लो। इसके बाद लिख लो, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद लिख लो, ये लिख लें, समीकरण 6 से
स्पष्ट समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, ये लिख लो, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि कण का विस्थापन गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि होता है। क्वेश्चन मार्क हट जा, ये काम हो गया। ठीक है भाई, कंप्लीट ये हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लो पूरे कंप्लीट का। हेलो एवरीवन, आप सभी को यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। तो आप सभी क्या करोगे, इस वीडियो लेक्चर्स को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। उसके बाद हम डेली हम क्या करेंगे, रेगुलर आपकी क्लासेस लगाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम हमारा जा रहा है, कोई टेक्निकल यहाँ पर इशू है, उसकी वजह से हम यहाँ पर क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, जब तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट फ्री करा देंगे यहाँ पर, है ना। तो वीडियो लेक्चर्स आप लेते रहो, ठीक है, और सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।